महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, नकारात्मक भाव से स्वयं का ही नुकसान होता है। ये बात माता जी ने कही है अपने विचारों में और विस्तार से समझाया है, तो जानते हैं, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। माता जी ने फरमाया कि अभी हम संतों के भाव श्रवण कर रहे थे, इसमें सभी ने यही भाव प्रकट किया कि प्रभु परमात्मा अंग संग है, हर पल हमारे साथ है। परमात्मा का बोध के द्वारा ही हम आत्मबोध तक पहुंच सकते हैं। यह समझ प्राप्त होने के बाद हम हर एक में एक ही परमात्मा का नूर देख पाएंगे और फिर किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें संकीर्णता की वजह विशालता से सोचना है। कहीं ऐसा न हो कि हम संकीर्णता के कारण अपने आसपास दीवारें बना ले और फिर उसी छोटे दायरे में फंसकर रह जाएं। जिस ईंट पत्थर और सीमेंट से दीवार बनती है, उसी से हम पुल भी बना सकते हैं। यह निर्णय हमारा अपना है। आज संतों ने यही बात भी कही कि हमें वर्तमान की संभाल करनी है, क्योंकि अतीत हमारे हाथ में नहीं है और हम उसे बदल भी नहीं सकते। महापुरुषों, हमारे पास वर्तमान की घड़ियाँ, जिसमें हमने बेहतरी के लिए अपनी ऊर्जा को उपयोग करना है। महापुरुषों, माता जी समझा रही हैं, जैसे एक टीवी या रेडियो पर अनेक चैनल होते हैं और सब पर अलग अलग प्रकार का विषय वस्तु होता है। यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम किस चैनल के साथ संपर्क करते हैं और क्या देखना सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन में सकारात्मकता के साथ नाता जोड़कर रखना है और नकारात्मक से दूरी बनाकर रखनी है। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले नकारात्मक भाव हमारा ही नुकसान करते हैं। माता जी हमें एक विषय, एक टॉपिक के हिसाब से हमें समझा रही हैं कि नकारात्मक भाव से अपना स्वयं का ही नुकसान। तो अभी इसी लाइन में हमने पढ़ा कि नकारात्मक भाव ही हमारा नुकसान करते हैं। जो हम दूसरे नकारात्मक भाव यानी कि रखते हैं, ऐसी सोच अगर हम हमारे भाव में हैं तो पहले वो हमारा नुकसान करती है, दूसरों का बाद में। अगर हम वही सकारात्मक सोच रखते हैं तो वो हमारा पहले सहारा देती है, दूसरों को बाद में। तो अब हमें ये निर्णय करना है कि हम कौन से रास्ते पर चलना है, नकारात्मक भाव पे या सकारात्मक भाव पे। सकारात्मकता से हमें जोड़कर आगे हम जब चलते हैं तो हमें खुशियाँ प्राप्त होगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन संवर जाएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। और नकारात्मकता से दूरी बनाकर हम रखते हैं और नहीं रखते तो वो हमें ही नुकसान कर देगी। क्योंकि जब छुरी होती है, आप उस भाव से समझ सकते एक छुरी है, वो ये नहीं देखती कौन अपना है कौन पराया। वो चलाने वाले को भी हानि पहुंचाती है और बिना चलाने वाले को भी पहुंचाती है। अब हम देखना यह है कि हम उससे छुरी को चला किस तरह से रहे, अपने हाथ पर या दूसरे सामने वाले के। और कभी ऐसा होता है कि हम सब्जी काट रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, तो महापुरुषों छुरी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ऐसे ही नुकसान का कोई वो नहीं होता अपना। वो नुकसान सामने वाले को भी अपने वाले को भी पहुंचाती है। बस अगर हम सकारात्मकता सोच रखते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए खुशियाँ हैं। तो ऐसी माता जी ने आगे भी समझा रही हैं। आजकल रामनवमी का भी जिक्र हो रहा है कि तो हमें खुद ही देखना होगा कि हम राम जी की मानने वालों की श्रृंखला में आते हैं या राम जी को मानने वालों की श्रृंखला में आते हैं। अगर हम मन में अहंकार रखेंगे, रावण जैसी हमारी
प्रवृत्ति होगी तो केवल मुँह से राम भक्त कहलाने का कोई लाभ नहीं। राम भक्त कहलाने के साथ साथ हमें वो नैतिक गुण भी अपनाने होंगे जिनका भगवान राम जी ने जिक्र किया और जिन्हें जी कर दिखाया। इसलिए हमेशा शुभ कर्मों और शुभ भाव को साथ ही हमें जीना है। अगर हम अच्छाई का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें पहले उन गुणों को जीवन में जीना भी होगा, सिर्फ बोलने या सुनने तक सीमित ना रहे। सही बात महापुरुष। अब हम राम को की जाने निरंकार को भी मान रहे हैं। हम राम निरंकार कोई अलग नहीं। अगर हम राम को मान रहे हैं तो राम की भी माने तो ही लाभ होने वाला है। उनकी जो बात है उसको हम अपने जीवन में भी ढालें तो ही सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। माता जी उदाहरण दे देकर अलग अलग भाव से हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो आइए हम भी ऐसा कुछ करें, समझें, ताकि माता जी हमसे खुश होए कि हमारे बच्चे जो हम कह रहे हैं हमारी मान रहे हैं। माता जी ने आगे फरमाया, जब बहुत गर्मी का मौसम हो तो हमें वातानुकूलित यंत्र चलाना होता है। वातानुकूलक यंत्र चलाना होता है, न कि हीटर। इसी प्रकार अगर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो शांति और सुकून के लिए हमें परमात्मा का सहारा लेना चाहिए, न कि क्रोध या निंदा आदि का। अंत में दास यही अरदास कर रही है, ऐसा माता जी कहती हैं, परमात्मा को जानकर अपने जीवन को मुबारक बनाए। तो महापुरुषों, हम जब भी किसकी वस्तु की ज़रूरत होती है तो हम उस वस्तु को नहीं इस्तेमाल करते, क्रोध से ले लेते हैं। लेकिन हम उसी स्वभाव का अच्छे से यूज करें। जैसे कि माता जी ने बताया कि हमें हीटर की ज़रूरत नहीं, एक ठंडे वस्तु की जैसे फ्रिज या एसी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी का मौसम है तो हमें पानी ठंडा तो फ्रिज, और कम रूम है तो एसी वाले रूम ठंडे यंत्र की। तो गर्मी के तो नहीं यंत्र जैसे कि हीटर तो नहीं चाहिए। ऐसे ही हम परिस्थिति के हिसाब से अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें हमें सुख आनंद पहुंचाती हैं। अब हमें, जब हमारा जीवन क्रोध से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है या दुखदाई भरा हुआ है, तो परमात्मा के साथ जुड़कर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो माता जी ने कहा जुड़कर सिर्फ रिझाना भी है और भक्ति श्रद्धा से करनी है, तो जीवन में आनंद आ जाए, जीवन में सुख आ जाए, जीवन में बहारें आ जाए और ये जीवन चलता फिरता एक हमारा जो ये मनुष्य तन है, हमारा जो खुशहाल जीवन है, वो हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा और हम संसार के सारे सुख प्राप्त कर पाएंगे। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक नहीं किया आपने चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।